सदियों से होता आ रहा है और सदियों तक चलेगा, यानी कि जब तक धरती पर जीवन रहेगा तब तक चलता ही रहेगा यह सिलसिला। क्योंकि कहा जाता है कि जो रिश्ते होते हैं वह अंबर से तय होते हैं और धरती पर लाकर जोड़े जाते हैं। किसी भी इंसान को किसी भी वक्त, किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है। जब किसी भी इंसान को किसी व्यक्ति से, किसी महिला को किसी व्यक्ति से सच्चे दिल से प्यार हो जाता है तो उस वक्त उसको सोते जागते, उठते बैठते सिर्फ अपने प्रीतम की याद आती है और वह प्रीतम की बातों को ही मानता है और प्रीतम की बातों को सुनता है। उस वक्त परिवार के कोई लोग, वरिष्ठ नागरिक, माता पिता, नाते रिश्तेदार, चाहे जो भी कुछ बातें अच्छी समझाने का प्रयास करें, लेकिन उस वक्त कोई उनकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं होता। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहां पर एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी होती है, और जो लड़का था वह दलित समाज का था, वह भी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। दोनों में प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद दोनों की जब भनक परिवार वालों को लगती है तो परिवार वाले इस रिश्ते से काफ़ी नाखुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम ब्राह्मण परिवार की लड़की हो, हम लोगों की मान मर्यादा है। अगर तुम एक दलित लड़के से शादी करोगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन वह जो लड़की थी वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव नहीं रखती, और एक दिन वह उस लड़के को लेकर के जाती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद परिवार वालों को इस बात का जब पता लगता है तो काफ़ी नाराज होते हैं। नाराज होने के बाद वह एक दिन इतना सातिराना ढंग से उस लड़के की हत्या कर देते हैं कि पुलिस जब इसकी गुत्थी सुलझाती है तो वह भी परेशान होती है कि आखिर इतने सातिराना ढंग से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि अगर जब बेटी ने शादी कर ही लिया है तो जितनी भी आपकी इज्जत मान मर्यादा थी सब तो चली जाती है, और ख़ास करके जब लड़की ने शादी कर लिया वो भी एक नौकरी वाले से, तब आपको उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों, जब आज की कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप का यह सपना होता है कि जो उसका बेटी हो एक अच्छे घर में जाए, जो उसका पति हो कमाने वाला हो, अच्छा अधिकारी हो। लेकिन यहाँ पर एक मामला प्रकाश में उल्टा ही आ जाता है कि लड़का जो था उसकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वह दलित परिवार का होता है, और वह दलित परिवार के होते हुए एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कब तक हमारे देश में ऊंच नीच, जाति पात का भेदभाव रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेके आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की गगाहा थाना क्षेत्र के देवगली के रहने वाले धर्मसेन, जो कि कुमार मिश्र की बेटी है, जिनका नाम है दीप्ति मिश्र। दीप्ति मिश्र पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है, काफ़ी टैलेंटेड है। उसके 2 बहन और 1 भाई हैं, जो की शादी हो चुकी है। जो भाई है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत है और जो बहनें हैं वो गृहिणी। दोस्तों, इसी बीच जब यह दीप्ति मिश्र पढ़ने के लिए जाते हैं तो काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं। इनका जो रिजल्ट आता है बहुत ही अव्वल आता है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो दीप्ति हैं वह पंडित दीनदयाल मिश्र कॉलेज में गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पेपर देती हैं, और वहां देने के बाद उनकी मुलाकात एक लड़का जिसका नाम होता है अनिश जो जाति का चमार है, उससे उनकी मुलाकात हो जाती है। दोनों में बातें होती रहती हैं, साथ साथ मुलाकात भी होती हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो अनिश था वह प्राचीन इतिहास से, और जो दीप्ति मिश्रा है वह समाजशास्त्र से एमए की परीक्षा पास कर लेती है। तभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी की एक वैकेंसी आती है, और उस वैकेंसी को दीप्ति मिश्रा भी डालती हैं और अनिश भी उस वैकेंसी को डालता है, और संयोग से दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। जब सिलेक्शन होता है तो विकास भवन में जब दीप्ति मिश्र और अनिश जाते हैं वहां पर प्रशिक्षण के लिए, तो 7 फरवरी 2017 को विकास भवन में इनकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे से फिर मिल जाते हैं, और बातचीत का जो सिलसिला था
वह बढ़ने लगता है। दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान जब यह दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तभी इनको आपस में प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो इसकी भनक धीरे धीरे परिवार वालों को लग जाती है। परिवार वाले इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि बेटी, हम लोग ब्राह्मण जाति से हैं और वह जो लड़का है वह चमार जाति का है। अगर तुम उसके संपर्क में ज़्यादा रहोगी तो हमारी जो मान मर्यादाएं हैं वह कहीं न कहीं धूमिल हो जाएगी। लेकिन जो बेटी थी वह पढ़ी लिखी थी, वह इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। ऊंच नीच और जात पात का जो भेदभाव होता है वह इससे परे होकर के 12 मई 2019 को गोरखपुर के कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद 9 दिसंबर 2019 को इनको मान्यता मिल जाती है। दोस्तों, जब मान्यता मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको इसकी टीस बराबर सालती रहती है। तभी वह माता पिता एक प्लान बनाते हैं, परिवार के लोग बनाते हैं कि क्यों ना इस अनीश को मौत के घाट उतार दिया जाए। दोस्तों, अब जब भी अनीश इनके घर पर आता तो उसकी एक दामाद के तौर पर, एक रिश्तेदार के तौर पर काफ़ी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, जैसे सेवा भाव से उनसे मिला जाता है। अब अनीश को यह भी भनक नहीं लगने वाली थी कि कभी मेरी इस परिवार के लोग मेरी हत्या के लिए एक ऐसा प्लान बना रहे हैं। लेकिन तभी 24 जुलाई 2021 का जब वक्त आ जाता है, जब अनीश एक दिन अपने ससुराल पहुंचता है। दोस्तों, जब ससुराल पहुंचता है तो उस वक्त जो इसकी पत्नी थी वह मौके पर थी नहीं, कहीं गई हुई थी। और जब अनीश वहां पर पहुंचता है तो परिवार वालों को काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। मौका मिलने के बाद दोनों सास ससुर और उसके जो साले हैं मिल करके काफ़ी आवभगत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। जब खाना पीना रखा जाता है, जब दीप्ति कहीं नज़र नहीं आती तब वो अनीश पूछता है कि दीप्ति कहाँ है। तब जो परिवार के लोग होते हैं वो कहते हैं कि दीप्ति कहीं गई है, अभी थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। दोस्तों, इसी बीच खाने में अनीश के उसके परिवार के लोग जहर मिला देते हैं और कुछ ही देर खाना खाने के बाद अनीश तड़प तड़प कर मर जाता है। दोस्तों, मरने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। इधर जब दीप्ति वापस आती है तो उसको पता नहीं था कि अनीश हमारे घर पर आया हुआ था। 1 घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद जब अनीश का फ़ोन दीप्ति ट्राई करती है, जब उसका फ़ोन नहीं लगता तो वह परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वह अपने ससुराल में फ़ोन करती है तो ससुराल वाले बताते हैं कि अनीश तो आज तुम्हारे मैके ही यानी कि अपने ससुराल गया हुआ है। जब दीप्ति अपने परिवार वालों से पूछती है तो परिवार वाले बताते हैं कि अनीश तो यहाँ पर पहुँचा ही नहीं। दोस्तों, तभी जो अनीश था उसकी लाश को परिवार वाले रात के अंधेरे में जब दीप्ति सो जाती है तो ले जा करके एक नाले में फेंक देते हैं। 2-4 दिनों के बाद जब लाश फूल जाती है तब लाश को कोई व्यक्ति जब देखता है तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम जब आती है तुरंत लाश को निकलवाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक ऐसा मामला चौंकाने वाला आता है कि जिसको सुनने के बाद दीप्ति चौंक जाती है, क्योंकि उसके शरीर में जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जहर पूरी तरीके से बॉडी में फैल गया था। अब दीप्ति को इस बात का आभास होने लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने मेरे पति, मेरे शौहर की हत्या कर दी है, क्योंकि बीच बीच में जब दीप्ति और अनीश की शादी हो गई थी तभी माता पिता एक ऐसे घटना को अंजाम दे रहे थे कि जिससे दीप्ति का जो मन था वह थोड़ी थोड़ी अनीश की तरफ से भटकता आ रहा था, क्योंकि वह दीप्ति हर हाल में अनीश को बचाना चाहती थी। दोस्तों, कभी वह उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि मुझे हार्ट हो गया है, कभी माँ बीमार पड़ जाती है, यानी तमाम तरीके के जो बहाने होते हैं वह दीप्ति के सामने पेश किए जाते हैं। लेकिन अंततः जब दीप्ति को इस बात का खुलासा हो जाता है तो दीप्ति पुलिस में जा करके अपना बयान देती है और कहती है कि यह हत्या एक शातिराना ढंग से की गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे माँ बाप। पुलिस की टीम जब इनके माँ बाप को यानी कि धर्मसेन को जब गिरफ्तार करती है तो उनसे पूछताछ करती है। तभी धर्मसेन पहले तो इधर उधर की बात बताते हैं, लेकिन अंततः टूट जाते हैं और तब वह बताते हैं कि हाँ, हमने ही अनीश की हत्या की है, क्योंकि अनीश जो था वह चमार बिरादरी का था और हम ब्राह्मण जाति से थे। हमारी बेटी ने जो गलती किया है हम समाज में वह कैसे मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा।
दोस्तों, एक झूठी शान शौकत के लिए एक ब्राह्मण परिवार एक होनहार लड़के जो कि उनका दामाद भी बन चुका था, उसकी हत्या कर देते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी था, ग्राम पंचायत अधिकारी था। पुलिस ने इनका बयान लेने के बाद इनको जेल भेज दिया है और जितने भी लोग हत्या में शामिल थे, जो भी इसके पीछे साजिश रचे थे, उनको भी पुलिस ने तमाम धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया है। दोस्तों, लेकिन एक बेटी ने जो किया वह गलत किया या सही किया, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक झूठी शान सौगत के लिए माता पिता ने अपने ही दामाद की जहर से हत्या कर देते हैं, जहर खिला करके हत्या कर देते हैं। उन्होंने सही किया या गलत किया, आप अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।